जितने जेई एसडीओ जितने एक या दो या तीन पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेवारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। कल को कोई कहेगा भाई मेरे से ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ नहीं मानी जाएगी और फिर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं अखबारों में निकलवा दूंगा कि फला पॉइंट पे फला एसडीओ की ड्यूटी है, फला जेई की ड्यूटी है, पब्लिक में डोमेन में आ जाएगी। देखो लापरवाही तो मैं मंत्री हूँ, मैं अपनी ही कहूंगा कि भाई मैं ही सख्त नहीं हो पाया, लेकिन किसी कर्मचारी की नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी गलती है, मैं निगरानी नहीं कर पा रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। अक्सर अपने तीखे तेवरों और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक बार फिर फील्ड में उतरकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस बार मुद्दा है गुरुग्राम में बारिश के बाद होने वाला जलभराव और उससे पैदा होने वाली अव्यवस्थाएं। शुक्रवार को हुए बेमौसम बारिश के बाद राव नरबीर सिंह खुद मैदान में उतरे और गुरुग्राम के कई इलाकों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ विधायक मुकेश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग, जीएमडी के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। राव नरबीर सिंह ने सिकंदरपुर, सेक्टर 27, 28, 43, 51, वजीराबाद, हीरो होंडा चौक, मानेसर ड्रेन सहित करीब 20 से ज्यादा चिन्हित पॉइंट्स पर जाकर निरीक्षण किया। मंत्री ने अफसरों को सख्त लहजे में कहा कि जल भराव की समस्या वाले हर स्थान पर एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मानसून में कहीं जल भराव मिला तो उस अधिकारी के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई ट्रांसफर का बहाना नहीं चलेगा। नया आने वाला अधिकारी भी उस पॉइंट की जिम्मेदारी लिखित मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन अफसरों के मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन में डाले जाए ताकि जनता सीधे कॉल कर सके। मंत्री ने सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगे किसी भी सड़क पर सेंटर मर्ज को ढका न जाए और ब्रेकर की जगह टेबल टॉप ब्रेकर ही लगाए जाएं। साथ ही जहां सड़कें बनाई जा रही हैं वहां नाले और फुटपाथ की सफाई और निर्माण पहले पूरे हों। ड्रेनेज और सीवरेज की सफाई को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि स्थानीय पार्षदों और आरडब्ल्यूए की सहमति जरूर होनी चाहिए। उनका कहना था कि जब बारिश में आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी साझा होनी चाहिए। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने मंत्री को अवैध मीट दुकानों की शिकायत भी दी। उन्होंने कहा कि ये दुकानें कचरा सीधे ड्रेनेज में डाल रही हैं। राव नरबीर सिंह ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर सभी अवैध दुकानों को बंद किया जाए। आज 19 पॉइंट का निरीक्षण कर रहे हैं जल भराव की समस्या को फिलहाल कर रहे भाई। कल ये कुदरती कल बारिश हुई जिसकी संभावना कम थी और ये वैसे तो मैं ये कहूंगा हमारे लिए गुड़गांव के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश का जल भराव हुआ वहाँ हमें ये पॉइंट चिन्हित हो गए कि यहाँ आने वाले समय में बारिश के समय में यहाँ पॉइंट चौक होंगे। तो अभी सभी सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी हम इन पॉइंटों की देख रेख नहीं कर पाए और पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए तो फिर इससे ज्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। अभी तो आज तो 19 ही पॉइंट देख रहे हैं, टोटल 100 से ऊपर जगह है गुड़गांव में जहाँ जल भराव होता है। जितने जेई एसडीओ जितने एक या दो या तीन पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेवारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। आने वाले समय में यदि वहां जल भराव होता है तो वो कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट पे हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सर 2016 में भी मैं मिनिस्टर था, हुआ था हीरो होंडा चौक पर हुआ था। उसके बाद हमने व्यवस्था करी, अब हीरो होंडा चौक पे पानी नहीं भरता है और अब भी 2 महीने भगवान ने हमें समय दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितनी सावधानी से हम काम कर सके उतनी करेंगे और लोगों को तकलीफ ना हो ऐसी कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से करेगा। 2000 क्या कारण रहता है कि हर बार बारिश आती है, हर बार यही दिक्कत? सब पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी, सही बात तो ये। आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा कर्मचारियों को, अधिकारियों को फिक्स कर रहा हूँ कि इन पॉइंटों में पानी भरेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। मुझे उम्मीद है वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक निभाएंगे। कल को कोई कहेगा भाई मेरे से ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ नहीं मानी जाएगी
और फिर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए देखा गया सर अधिकारी भी थोड़े दिन के बाद इसी महीने में जो पॉइंटों पे जिस जेई की या एसडीओ की ड्यूटी होगी, मैं अखबारों में निकलवा दूंगा कि फला पॉइंट पे फला एसडीओ की ड्यूटी है, फला जेई की ड्यूटी है, पब्लिक में डोमेन में आ जाएगी। अरावली में से खुले क्या लगता है, किसकी लापरवाही? देखो, लापरवाही तो मैं मंत्री हूँ, मैं अपनी ही कहूंगा कि भाई मैं ही सख्त नहीं हो पाया, लेकिन किसी कर्मचारी की नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी गलती है कि मैं निगरानी नहीं कर पा रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसी कोशिश मैं करूं। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन, जीएमडीए के चीफ इंजीनियर राजेश बंसल, एससी सुधीर रणसीवाल और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अफसरों पर राव का ये एक्शन असर दिखाएगा? कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।